नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम एक ऐसे टॉपिक पर जो बात ही नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ऐसे मुद्दों पर हमें जब चर्चा करनी पड़ती है तो बहुत दुख होता है कि हमारे देश में किस प्रकार की कुंचित मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। बात करेंगे आज हम भारतीय क्रिकेट के एक मशहूर खिलाड़ी शमी के बारे में। रमजान में शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर विवाद हुआ है। कुरान और हदीस में किन बातों का जिक्र किया गया है कि रोजे के दौरान या रमजान के दौरान किन हालातों में आप रोजे को छोड़ सकते हैं या उससे छूट दी गई हो, तो हम कुरान और हदीस को कोट करते हुए उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि रमजान का वो पवित्र महीना क्या है और रोज़ा क्या होता है। साथ ही साथ डिटेल में हम जानेंगे कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आप नेशनल ड्यूटी पर हैं तो भी रोज़ा रखना ही रखना है। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो रोज़ा नहीं भी रख सकते हैं। सफ़र के बाद जब आप अपने देश या अपने गंतव्य स्थान वापस कर लें तो जो भी रोज़ छूट गए हैं उन्हें दोबारा रखा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो प्रमाणिक हैं उनको आप तक बताने की कोशिश करेंगे। कंट्रोवर्सी कहाँ से हुई थी थोड़ा सा आपको बता दें कि हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में भारत ने जीत हासिल की थी, लेकिन जीत के जश्न के बीच एक अलग विवाद उठता हुआ दिखाई पड़ा। असल में दुबई में खेले गए मैच के दौरान मोहम्मद शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते हुए वीडियो सामने आया था, जिस पर देश के कट्टरपंथी मौलानाओं ने नाराजगी जताई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बयान जारी करके कहा कि इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा नहीं रखता है तो वह निहायती गुनहगार है। मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनका वाजिब फर्ज है। रोजा न रखकर शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है। तो ऐसे महानुभावों के लिए दो शब्द आप कमेंट बॉक्स में अपने मन से कह सकते हैं कि जो किसी राष्ट्रीय प्लेयर को इस प्रकार की बातें कर रहा है। रोज़ा रखना या न रखना उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन उनको गुनहगार साबित कर देना भारतीय संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल या निशान उठाता है। और इसीलिए भारत सरकार लगातार कहती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस्लाम में पवित्र महीना रमज़ान क्या है। बता दें कि इस्लाम धर्म में रमज़ान को एक विशेष और पवित्र महीना माना जाता है। इसमें मुसलमान यानी इस्लाम धर्म के अनुयायी सूर्योदय, सूर्य के उगने से सूर्यास्त तक, सूर्य के डूबने तक एक तरफ का उपवास रखते हैं और यही उपवास रोज़ा कहलाता है। रोज़ा न केवल शारीरिक संयम का अभ्यास है बल्कि आत्मिक शुद्धिकरण और अल्लाह की राह में पूरी तरह समर्पण की निशानी भी है। रोज़ा इस्लामी आस्था की 5 जरूरी बातों में से एक माना गया है। वो 5 जरूरी बातें हैं कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। रोज़ा क्या है थोड़ा इसको आपको डिटेल में बता दें। रोज़ा आत्मसंयम और आत्मानुशासन को बढ़ावा देता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको संयमित करता है, हमारे अनुशासन को बढ़ाता है, उसका एक जरिया है। और इस्लाम कहता है कि रोज़ा सिर्फ और भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है बल्कि अपने चाल चलन आचरण को साफ रखना भी है। यह हमें इंसान बनना सिखाता है और गरीबों और ज़रूरतमंदों की तकलीफ़ों को समझने में मदद करता है। रोज़ा हमें अधिक दयालु और संवेदनशील बनाता है। कुरान में रोज़े को लेकर कहा गया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम तकवा यानी कि धार्मिकता हासिल कर सको। इससे स्पष्ट होता है कि रोज़ा केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि यह आत्मिक और नैतिक उन्नति का साधन होता है। रोज़े के कई नियम होते हैं। रोज़े में इफ्तार होता है, रोज़े में छूट भी मिलती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। रोज़े के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन और पानी का परहेज, धूम्रपान और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से परहेज किया जाता है। झूठ बोलने, गाली गलौज करने और गलत कार्यों से बचना जरूरी होता है। रोज़ा खोलने की प्रक्रिया को इफ्तार कहा जाता है, जो सूर्यास्त के बाद किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद की परंपरा के अनुसार खजूर और पानी से इफ्तार करना सबसे अच्छा माना जाता है। कुछ लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें, इमेजेस बनती होती हैं कि रोज़ा ख़त्म होने के बाद ये खाया जाता है, वो खाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो धार्मिक पुस्तकें उनमें खजूर और पानी से इफ्तार
करने की बातें मानी जाती हैं। इफ्तार में हल्के और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना चाहिए जिनमें शारीरिक ताकत बनती है। भोजन किस प्रकार का है वो उनके ऊपर होता है। डॉक्टर रजी उल इस्लाम नदवी ये सचिव हैं सरिया काउंसिल जमात ए इस्लामी हिंद की। इनकी अगर हम बात को समझें तो ये कहते हैं कि रोज़ा सब पर फ़र्ज है, यानी कि ज़रूरी है कि वह स्वस्थ होना चाहिए। कुरान पाक में इस बारे में साफ साफ आया है कि जो बीमार है और जो सफ़र में है उन्हें रोज़े से छूट है। इसके साथ ही कुरान में छूटे हुए रोज़े को पूरा करने के लिए कज़ा की व्यवस्था है। ये कज़ा क्या है? कज़ा यानी कि अगर किसी वजह से रोज़ेदार के जो रोज़े छूट गए हैं या विपरीत परिस्थितियों में वह रोज़ा नहीं रख पाया हो तो वह कज़ा कर सकता है। वहीं इसके अलावा हदीस कुछ मामलों में लोगों को रोज़े से छूट भी देता है। जैसे कि कोई आदमी बीमार हो तो रोज़ा रखने से उनकी सेहत बिगड़ सकती है, या डॉक्टर ने मना किया हो तो वह रोज़ा छोड़ सकता है क्योंकि उन्हें दवा खानी होगी टाइम से, शायद किसी को दोपहर में दवा खानी हो, तो बाद में जब स्वस्थ हो जाए तो कज़ा यानी छूटे हुए रोज़े रखे जा सकते हैं। मुसाफिर अगर कोई लंबी यात्रा पर है तो शरीयत के अनुसार लगभग 78 किलोमीटर या उससे अधिक को माना गया है तो उसे रोज़ा न रखने की छूट है, लेकिन बाद में इसकी कज़ा कर सकता है। वहीं गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाएं अगर रोज़ा रखने से महिला या उसके बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है तो वह रोज़ा छोड़ सकती है और बाद में इसकी कज़ा कर सकती है। बुजुर्गों के बारे में भी छूट दी गई है। जो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं वे रोज़े के बदले फ़िदिया यानी गरीबों को खाना खिलाने का काम कर सकते हैं। अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं, उनसे पुण्य कमाएं। फ़िदिया के लिए कहा गया है ऐसे लोग जो रोज़ा न रख पाएँ वह 2 वक्त का खाना किसी ज़रूरतमंद को खिलाकर अपना रोज़ा पूरा कर सकते हैं। ये उनके लिए भी है जो लोग डायबिटीज़ या किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, रोज़ाना दवा खाते हैं और रोज़ा रखना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, तो ऐसे लोगों को फ़िदिया कर के अपने कार्यक्रम को, अपने धार्मिक जो समर्पण है उसको कर सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारे छोटे बड़े उनकी अपनी नेचुरल होती है, जैसे हैज़ यानी कि मासिक धर्म या निफास होता है डिलीवरी के बाद का खून। इस दौरान महिलाओं को रोज़ा रखने की मनाही है, बाद में वे भी कज़ा करेंगे। वहीं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उन पर भी रोज़ा फ़र्ज नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हर धर्मों में छूट दी जाती हैं हर व्यक्ति के लिए जो उसको नहीं कर पा रहा है। बकौल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, मोहम्मद शमी को हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनको हिदायत और नसीहत देता हूं कि इस्लाम के जो नियम हैं उन पर वो अमल करें, क्रिकेट खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को दी है उनको भी निभाएं। शमी को ये सब समझना चाहिए। शमी अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, ऐसा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा। जबकि इसके उलट बहुत सारे मौलाना ने ये कहा या धार्मिक जो इस्लाम धार्मिक के जानकार हैं उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद शमी ने कोई गलती नहीं की है, और क्यों नहीं की है इसके कई प्रमाण हमने आपको धार्मिक पुस्तकों से दे दिए, और ये जो धार्मिक के बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जानकार हैं, उनके द्वारा बताई गई बातों से हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें अब आपको पता चल चुकी होंगी कि मोहम्मद शमी ने सही किया या गलत किया। सही किया तो क्यों किया, गलत किया तो क्यों किया। गलत तो उन्होंने किया ही नहीं है, ऐसा सिर्फ कट्टरपंथी मौलानाओं का कहना है। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, इनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार और विभिन्न स्कॉलर्स के अनुसार जो भी चीज़ें थी हमने आपको डिटेल में बताई। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भारत की जीत के लिए आपसे हम कहते हैं कि भगवान से दुआ करिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।